नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह बारड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है बारड स्टडी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी के बारे में जानने वाले हैं, जिसे हम हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग भी कहते हैं। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वैसे आपने एसएससी का नाम कई बार न्यूज़ में या किसी दोस्त के पास सुना होगा, लेकिन डिटेल में नहीं जाना होगा कभी भी एसएससी के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में पूरी जानकारी मैं आपको हिंदी में देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। जब हम बात करते हैं सरकारी नौकरी पाने की, तो एसएससी का नाम सबसे पहले आता है, इसीलिए सबसे पहले हमें उसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जैसे एसएससी क्या है, एसएससी का फुल फॉर्म क्या है और एसएससी की तैयारी कैसे करें। क्योंकि हर कोई अपने जीवन में सरकारी नौकरी पाना चाहता है, परंतु हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। एसएससी का पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 को हुई थी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी केंद्र सरकार के अधीन काम करती है और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न के पदों के लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों की भर्ती करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये जो कर्मचारी ग्रुप आते हैं ए बी सी डी, उसी तरह बी और सी ग्रुप के जो कर्मचारी है उनका चयन ये एसएससी करती है। एसएससी में कौन कौन से एग्जाम होते हैं? एसएससी में बहुत सारे एग्जाम आते हैं, वो आप पीपीटी में इस वीडियो में ये देख पा रहे होंगे। एसएससी में कौन से एग्जाम होते हैं? एसएससी में एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जिसे हम CGLB कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। तीसरे नंबर पर आता है जूनियर इंजीनियर। चौथे नंबर पर आता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और 5वें नंबर पर आता है एसएससी मल्टीटास्किंग। 6 नंबर पे आता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CPO भी कहते हैं। और लास्ट में है स्टेनोग्राफर। सबसे पहले हम जानते हैं एसएससी एग्जाम और एसएससी पोस्ट नेम की जानकारी, कौन सी पोस्ट आती है। तो पहले एग्जाम का नाम था एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, CGLB कहते हैं उसको। उसमें 4 तरह के एग्जाम होते हैं। पहले एग्जाम होता है टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, टायर 3 पेन एंड पेपर मोड, टायर 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्किल टेस्ट। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टायर 1 में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। टायर 2 सब्जेक्ट में क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। टायर 3 सब्जेक्ट पेन एंड पेपर मोड। जो पोस्ट आती है एसएससी CGL के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट के अंदर, वो पोस्ट 30 तरह की पोस्ट नेम के लिस्ट में हम जाने तो 30 तरह की पोस्ट आती है। पहली पोस्ट है वो असिस्टेंट एडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट CVC, असिस्टेंट AFHQ, असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, असिस्टेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो, असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज, डिविजनल अकाउंट इंस्पेक्टर नेक्रोटिक्स, असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज, सब इंस्पेक्टर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, इंस्पेक्टर डिप्यूटी ऑफ पोस्ट, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ऑडिटर CNAG, ऑडिटर CGDA, ऑडिटर CGA, टैक्स असिस्टेंट CBEC, टैक्स असिस्टेंट CBDT, अकाउंट जूनियर अकाउंट ऑफिस अंडर CNAG, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर अंडर CGA and others, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, कंपेलर रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया।
एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, जिसे हम एसएससी और CHSL के नाम से भी जानते हैं, दूसरे नंबर की एग्ज़ाम होती है। इसके बारे में भी जानते हैं हम। जो स्टूडेंट 12th क्लास की परीक्षा पास कर चुके हैं वे इस एसएससी CHSL का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब ये पेपर 12वीं कक्षा पास करने के बाद सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले इस परीक्षा को दे सकते हैं। यह एग्ज़ाम 3 स्टेज में लिया जाता है, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। पहला स्टेज होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, सेकंड स्टेज होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और जो थर्ड स्टेज होता है वो टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट कहा जाता है। जो इसके सब्जेक्ट में इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस उतना आता है। उसके पोस्ट लिस्ट के नाम जान लेते हैं। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लार्क, कोर्ट क्लार्क। तीसरे नंबर पर आता है जूनियर इंजीनियरिंग। उसमें 2 पेपर आते हैं। पेपर 1 पहला कंप्यूटर बेस्ड मोड होता है, सेकंड होता है वो रिटन एग्जामिनेशन होती है। जो सब्जेक्ट आते हैं उस एग्जाम में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। उसमें 2 पेपर आते हैं। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। यह पेपर देकर आप हिंदी अनुवादक पद पर काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं। पेपर 1 होता है वो कंप्यूटर बेस्ड मोड, और सेकंड पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। उसमें जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ट्रांसलेट एंड ऐसे एसएससी मल्टीटास्किंग। अगर आपने 10वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली है तो आप सरकारी नौकरी पाने के लिए एसएससी मल्टीटास्किंग का एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, जिसके बाद आप एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए चुने जाते हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर आते हैं। पहला पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है। उसमें सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। एसएससी मल्टीटास्किंग पोस्ट के नाम जान लेते हैं। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, ग्रुप C नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टरियल पोस्ट। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम CPO भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। CPO मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि यह भारतीय केंद्र सरकार द्वारा पुलिस कर्मचारियों को चयन करने की प्रक्रिया है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जो लोगों पुलिस में जाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं दोनों। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट नेम लिस्ट। CPO में जो पोस्ट आती है, कौन सी पोस्ट आती है? सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर BSF, सब इंस्पेक्टर CISF, सब इंस्पेक्टर CRPF, सब इंस्पेक्टर CRPF, सब इंस्पेक्टर ITBPF, सब इंस्पेक्टर SSB, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर CISF। स्टीनोग्राफर यानी आस्लिपि, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामान्य लेखन की तुलना में अधिक तेजी से लिखने के लिए छोटे छोटे प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनोग्राफर C और D ग्रेड के एग्जाम आपको निम्नलिखित विषयों की आवश्यकता होती है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। थैंक यू दोस्तों। ये आपको कैसे लगा वीडियो? तो उसको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और साथ में कमेंट में हमको बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और आपको सवाल है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका रिप्लाई देंगे हम। आप मेरे साथ सोशल मीडिया के साथ मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं SSC की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे। दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।